जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संयोजक और राष्ट्रीय महामंत्री का जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के सारे कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्ण स्वागत किया। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने सरकार से जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई महत्वपूर्ण कानून लागू करने की मांग की है और आशा करती है कि सरकार इस मुद्दे पर जल्द से जल्द कोई महत्वपूर्ण कानून लागू करे, जिससे कि जनसंख्या नियंत्रण में बड़ा सहयोग मिले। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का क्या मानना है कि अगर जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई कानून आता है तो हम बढ़ती जनसंख्या से हो रहे विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है और शायद उससे राहत मिलेगी। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पिछले 8 वर्षों से लगातार देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और वह जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठते हुए सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो, इस विषय में काम कर रहा है। देश की आबादी 138 करोड़ को पार कर गई है। मात्र 2.4% भूभाग विश्व का हमारे पास है, 4% जल हमारे पास है, लेकिन 18% आबादी का भार हम लोग ढो रहे हैं। इसके साथ साथ जनसंख्या का असंतुलन भी एक समस्या है। तो इन सभी के समाधान के लिए जनसंख्या कानून बने, इस विषय पर हम लोग काम कर रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति जी ने इस विषय पर हमको बुलवाकर 55 मिनट इस विषय पर बातचीत की। अनेक आपके चैनलों पर यह विषय चला है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अनेक सभाओं में देश भर में हमारे साथ रहे हैं। संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, जो कि संगठन के मुख्य संरक्षक भी हैं, माननीय इंद्रेश कुमार जी, वह भी झारखंड रांची में आपके बीच आ चुके हैं गत मार्च महीने में 14 तारीख को, और जमशेदपुर में बड़ी सभाएं हुई है। पूरे झारखंड प्रदेश में ये प्रवास चल रहा है, उसी क्रम में आज आपके बीच है। सर, सरकार तो कई बार जनसंख्या समाधान के लिए कार्य करती है, लेकिन जनता इसके लिए अभी तक सचेत नहीं है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, ये बात आपकी सच है। मैं इस बात से सहमति व्यक्त करता हूँ कि विश्व में पहला देश भारत ऐसा है जिसने फैमिली प्लानिंग कार्यक्रम को अडॉप्ट किया। बावजूद उसके हम विश्व में नंबर 1 होने वाले आबादी के मामले में। अर्थात ये हुआ कि जागरूकता कराने से बात नहीं बन रही, तो यदि नहीं बन रही तो फिर अब कड़े दंडात्मक प्रावधानों की आवश्यकता है। इसलिए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन सरकार से यह मांग कर रहा है कि अगर कोई 2 से अधिक बच्चे पैदा करे भविष्य में, तो फिर इसे देश के खिलाफ माना जाए और दंपत्ति को सभी सरकारी सुविधाओं से, सरकारी सब्सिडी से और उसके साथ साथ मताधिकार से वंचित किया जाए। यह जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का मानना है। सर, एक क्वेश्चन हो रहा है। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन 8 वर्षों से काम कर रहा है। एक दूसरी बात, इसके मुख्य संरक्षक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्य संरक्षक के तौर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य माननीय इंद्रेश कुमार जी। दूसरी बात, जो आपने प्रश्न बताया है, हो सकता है कहीं किसी और ने भी बताया हो, हमें नहीं पता। मैं तो कहूंगा पूरे देश में अधिक से अधिक लोग इस विषय में अपना अपना संगठन बनाए। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के नाम से बनाए वो भी ठीक, उसके इतर नाम से बनाए वो भी ठीक, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के लिए काम करें। सरकार इसके लिए कानून बनाए। हमें इसमें और कोई एक आरोप ये भी है कि आपके राम बाबू माना जो है मीडिया पर वो लाल किला में जो हुआ और जो किसान का समर्थन किए हैं, उसके बहुत सारा रिपोर्ट आया हुआ है। और ये मैं जानना चाहूँगा, क्या सर वो सही है या आप सही है? ये देखिए, मैं सही हूँ ये तो मैं स्वयं कैसे बताऊं? क्या विषय है मुझे आपकी बात से पता समझ में नहीं आया। आपने मुझसे जो प्रश्न किया वो ये किया कि कोई और भी अध्यक्ष है, तो मैं चाहूंगा देश भर में 138 करोड़ की आबादी है, सभी इस विषय पे अध्यक्ष बनकर देश भर में काम करें, जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, हमें कोई आपत्ति नहीं। को सद्बुद्धि दे के ठीक करेगा, और यदि वो ठीक है तो हमारी तरफ से कुछ गलत होगा वह ठीक करने का प्रयास किया जाए। ये मुझे कहना। हालात उसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या? 90s में जनवरी में 9 तारीख को मैं यहाँ आ गई थी, तब मैं 14-15 साल की थी। उसके बाद कभी मेरा जाना नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ से हम भगाए गए थे। यहाँ आए, पढ़ाई करी, लिखाई करी, उसके बाद नौकरी करी, नौकरी भी छोड़ी और उसके बाद इस विषय पे लग गई। वहाँ अब क्या हो रहा है उसके बाद कभी जाके नहीं देखा। जो कर रही है वहाँ सरकार कर रही है, जिस माध्यम से पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को सरकार जो कर रही है, आपके माध्यम से ही सबको पता है, उतना ही मुझे पता है। क्योंकि आप भी वहाँ से आए हैं तो आपको भी वहाँ की स्थिति पता है, और उसके बाद कभी मुड़ के वहाँ जाना अभी तक तो नहीं हुआ।
मतलब वो जम्मू तक भी नहीं गए 89 90 नहीं, उसके बाद बिल्कुल जाना नहीं हुआ। मैडम एक सवाल है, हम दो हमारे दो की पॉलिसी लेकर चल रही है सरकार, हम दो हमारे दो की पॉलिसी लेकर चल रही है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, तो सर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो हालात कश्मीर में हुए वो हालात पूरे देश में ना हो, उसके लिए हम पिछले 8 वर्षों से जनसंख्या समाधान फाउंडेशन यानी JSF इस विषय पे काम कर रही है और लगी हुई है कि हम दो, हमारे दो तो सभी के दो। तो ईश्वर से प्रार्थना है और जो सरकार है उससे भी निवेदन यही रहेगा कि इस विषय को गंभीरता से लें और देश में सख्ती के साथ, बड़े सख्त कानून के साथ इस कानून को लाया जाए, वरना देश बर्बादी की कगार पर है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। मैं कश्मीरी हूँ और मेरे जैसे जो 5 लाख से भी अधिक कश्मीरी यहाँ भगा के आए गए हैं, जिन्हें दौड़ा के भगाया गया है, उनसे जाके पूछिए वहाँ की स्थिति। बस मैं इतना ही कहना चाहूँ। धन्यवाद। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।